जी ये खबर आजमगढ़ जिले से, जहां आजमगढ़ के रोडवेज स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में संविधान दिवस बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय संविधान की प्रति पर पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद उपस्थित लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सामूहिक रूप से पढ़ा और जनता को संविधान के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया है, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार भी शामिल है। उन्होंने बताया कि भीमराव अम्बेडकर की दूरदर्शी सोच ही का परिणाम है कि भारत की महिलाओं को शुरुआत से ही मतदान का अधिकार मिला, जबकि कई देशों में यह अधिकार बाद में मिला। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष अनिल यादव ने भी संविधान की प्रति पर पुष्प अर्पित कर लोगों से अपील की कि वो अपने अधिकार को जाने और संविधान के माध्यम से अपने हक की लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि संविधान ही वह आधार है जो हर नागरिक को न्याय और अधिकार पाने की ताकत देता है। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें से प्रमुख रूप से पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव, उपाध्यक्ष अनिल यादव, कृपा शंकर पाठक, महेंद्र प्रताप यादव, एडवोकेट अनु राय, संजय यादव, उमेश यादव, राम प्रसाद यादव, रमेश मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने मिलकर संकल्प लिया कि हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस को बड़े सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जाएगा तथा जनता को संविधान की जानकारी देने का अभियान चलाया जाएगा। मेरा नाम राजेश यादव है। मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस का दिन है। हम लोग यहाँ पर जुट करके संविधान दिवस के इस पावन पर्व पर अपने संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और भारत के संविधान पर हम लोगों ने फूल चढ़ाया है, माला चढ़ाया है और बहुत ही दुखद विषय है कि जिस संविधान के निर्माण में हमारे भारत के मनीषियों ने बहुत गहन विचार विमर्श करने के बाद यह तय किया था कि भारत के संविधान में आज़ादी मिलने के बाद भारत के लोगों को उसमें महिलाएं भी शामिल होंगी और उसमें भारत का हर पुरुष भी शामिल होगा। मताधिकार का एक अधिकार प्रदान किया गया था। इस पर गहन चर्चा हुई थी कि क्या उसमें महिलाओं को शामिल किया जाए या न किया जाए, क्योंकि तमाम विकसित देशों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ये बड़े गर्व का विषय है कि भारत में हमारे संविधान लागू होने के साथ ही पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। इस बात पर भी गहन विचार किया गया कि क्या मत की कीमत जो देश के प्रधानमंत्री की होगी वही क्या गांव के कतवारू की भी होगी। गांव का जो रहने वाला जो गरीब कतवारू राम है, क्या उसके मत की कीमत भी प्रधानमंत्री के मत के कीमत के बराबर रखी जाए। बहुत गहन विचार हुआ, बड़ा विमर्श हुआ, बड़ा इस पे मंथन हुआ और मंथन के बाद ये तय किया गया कि जो कीमत प्रधानमंत्री के मत की होगी भारतीय संविधान में, वही कीमत गांव के कतवारू राम के मत की भी होगी। मतलब ये हुआ कि संविधान ने प्रधानमंत्री और हमारे गांव के एक अदने आदमी को दोनों को समान रूप से ला करके खड़ा कर दिया कि आप दोनों के वोट की कीमत एक है। और उसका नतीजा ये हुआ कि आगे के लोकतांत्रिक व्यवस्था में वरना कोई नेता किसी गांव में नहीं जाता, किसी गरीब की झोपड़ी के आगे नहीं जाता, लेकिन ये संविधान बाबा साहब के दिए हुए इस संविधान की ताकत है। इस संविधान के बदौलत आज गरीब घर में, उसकी मंडई में, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, वो मजबूरी है उसकी जाना वहां पर। अगर वो नहीं जाएगा तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके सही गलत का निर्णय करके वो दे देगा। लेकिन बड़ा दुखद विषय है कि इसी संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अभी जो करंट में चल रहा है वो आपका SIR चल रहा है। आपने देखा किस तरह से बिहार में
लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए गए। हर विधानसभा से 10,000, 15,000, 5,000 इस तरह की वोट काटे गए। क्यों काटे गए? संविधान द्वारा जो हमें अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार से हम उन ताकतों को सत्ता में आने से रोकने का काम करते हैं। वो ताकतें अब नहीं चाहती कि हमें हमारा मताधिकार हमारे पास रहे। तो संविधान की जो मूल आत्मा है उस पर ये हमला हो रहा है, और इसे बचाने के लिए कोई राजनीतिक दल नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ये फांसीवाद है। फांसीवाद का मुकाबला कभी राजनीतिक दल नहीं कर सकता। फांसीवाद का मुकाबला हमेशा जनता को करना पड़ेगा, और जनता को निकल करके सामने आना पड़ेगा अपने संविधान को बचाने के लिए और फांसीवादियों से इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो आज इसी इच्छा के साथ आज अपने इस मूल जो हमारी खाती है, जिसकी वजह से हम आज आपको इंटरव्यू दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम सारे लोग खुल करके समाज में बोल पा रहे हैं, लड़ पा रहे हैं, गलत को गलत कह पा रहे हैं, अपने इस ग्रंथ को के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस संविधान दिवस के अवसर पर। और यहाँ पर जो भी साथी आए हुए मैं उन सबको बधाई देता हूँ कि आज आप सबने यहाँ पर उपस्थित होकर के संविधान दिवस के अवसर पर संविधान को आकर के यहाँ पर आपने अपनी फूलमाला भेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम अनिल यादव है। हम आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं आजमगढ़ के। क्या कार्यक्रम? आज संविधान स्थापना दिवस मनाया गया, और इस अवसर पर हम समस्त जनपद वासियों को और देशवासियों को संविधान स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं, और लोगों से कहते हैं कि अपने हक अधिकार के बारे में जानने और उसको सुरक्षित करने के लिए आप सभी लोग संविधान का अध्ययन करें और संविधान के बारे में जानें, अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक होवें और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हों। धन्यवाद। हमारा नाम महेंद्र प्रताप यादव है। हम पेशे से अधिवक्ता हैं, और आज हम लोग अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी कार्यालय में सिविल लाइन आजमगढ़ में उपस्थित होकर संविधान दिवस को बड़े खुशी के साथ मनाए हैं। और हम पूरे देश के लोगों से प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश के लोग इस खुशी को बड़ी खुशी के साथ मनाया करें, क्योंकि भारत का संविधान जो अधिकार हमको दिया है वह बहुत बड़ी चीज़ है। उसकी वजह से आज हम लोग बोल पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी पाते हैं। तो इसको जो है सभी लोगों को आज 26 नवंबर को बड़ी खुशी के साथ मनाना चाहिए। यही हमारा पूरे देशवासियों से निवेदन है, और आज का दिन सबके लिए मुबारक हो, यह हमारी प्रार्थना है। संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आइए।